हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। 27 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए पहले हाइलाइट्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 11वां एनपीटी समीक्षा सम्मेलन, परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। भारत इस संधि का सदस्य नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेना के नए एआई प्लेटफॉर्म, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक और खुफिया क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए दो एआई आधारित एप्लीकेशन क्यू फोर्स और कौटिल्य को लॉन्च किया। देखिए तीसरा, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस वर्ष जून में अहमदाबाद गुजरात में होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर वीर, जो कि शेर है, और जर्सी लॉन्च की। संसद रत्न पुरस्कार 2026 देखेंगे। महाराष्ट्र की दो महिला सांसदों डॉक्टर मेघा कुलकर्णी राज्यसभा और स्मिता उदय बाग लोकसभा को इस वर्ष के प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा समीक्षा बोर्ड का विस्तार, केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए ब्रह्मपुत्रा समीक्षा बोर्ड में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया है। नेक्स्ट, चीन का सोनजोंग 23 मिशन, चीन के ने अपने तियांगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोनजोंग 23 मिशन लॉन्च किया, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली ली जियांगयांग हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। देखिए आगे चलते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, नवीनतम सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 18.3 हो गई है। फिर देखते हैं आगे। यूएमएमआईडी कार्यक्रम का दूसरा चरण, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवजात शिशुओं को वंशानुगत और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से बचाने के लिए यूएमएमआईडी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। आगे चलते हैं। पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, रांची में आयोजित फेडरेशन कप 2026 में देश के दो युवक एथलीट देव मीना और कुलदीप कुमार ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। चलिए आगे चलते हैं। गिबन के लिए कृत्रिम कैनोपी पुल, असम के जोरहाट जिले में स्थित होलोगोंग गिबन अभयारण्य में रेलवे लाइन के ऊपर बने एक कृत्रिम कैनोपी पुल का उपयोग कर लुप्तप्राय पश्चिमी होलोक गिबन को ने सुरक्षित रास्ता पार किया है। आगे देखते हैं। आईसीएमआर द्वारा तकनीकी का हस्तांतरण, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्वदेशी मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन इवेंट में इंडस्ट्री के 41 पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। अब आइए ऑप्शन बेस में देखते हैं, क्विज एंड ऑप्शन में देखते हैं क्वेश्चन को। आज के प्रमुख प्रश्न देखते हैं। पहला, हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के पक्षधरों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये न्यूयॉर्क में हुआ है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यूएसए। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया क्यू फोर्स और कौटिल्य प्लेटफॉर्म का प्राथमिक आधार क्या है? इनका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 जिसकी आधिकारिक शुभांकर वीर एशियाई शेर हाल ही में लॉन्च किया गया है, का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद, भारत में। बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में घोषित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई दो महिलाओं का नाम क्या है? एक है डॉक्टर मेघा कुलकर्णी और स्मिता उदय बाग। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन के लिए ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किन राज्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देखिए बी ऑप्शन है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चीन के सैनझोंग 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली जियांग किंग किस विशेष क्षेत्र की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? ये आपका बी हांगकांग से है। ठीक है ये। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में भारत की नवजात शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? ये 18.3। सी नंबर ऑप्शन है, 18.3। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया यूएमएमआईडी कार्यक्रम के दूसरे चरण का संबंध किस स्वास्थ्य क्षेत्र से है? यह आपका सी है, दुर्लभ आनुवंशिक विकार। चलिए 9वां नंबर देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय फेडरेशन और एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में देव मीना और कुलदीप ने किस खेल स्पर्धा में नया संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये आपका है बी,
ठीक है, पोल वॉल्ट। ठीक है, 10वां देखिए, किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध होलोंग पार गिबन अभयारण्य में रेलवे लाइन के ऊपर से देश का पहला कृत्रिम के कैनोपी पुल बनाया गया है? यह है आपका बी, असम में। ठीक है, 11 नंबर देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित देश के सबसे बड़े चिकित्सा नवाचार कार्यक्रम के दौरान किस वायरस की निष्क्रियता बायो मटेरियल तकनीक की निजी उद्योगों को सौंपा है? यह आपका है बी, चंद्रपुरा और क्योसुनौर फॉरेस्ट डिवीजन वायरस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट 26 का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर दोबारा छलांग लगाने वाला हॉप एक्सपेरिमेंट से चंद्रमा के किस ध्रुव की मिट्टी को 2 परतों में का होने का पता चला है? दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13वां नंबर देखिए, हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध लघु फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? ये आपका सी है, नेपाल। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर, लद्दाख की पूगा घाटी में भारत के पहले जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की प्रारंभिक क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? 1 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सली मुक्त भारत अभियान के तहत किस राज्य की पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन से प्रेरित होकर 27 माओवादियों ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है? ये झारखंड में रांची जिला में। ठीक है, 16 देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जर्मनी के किस प्रसिद्ध संगीत शास्त्री को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है प्रोफेसर क्रिश्चियन कोच, ए नंबर ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के बाद, हाल ही में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका ए, डॉक्टर C.H. श्रीनिवास को। 18 नंबर देखते हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? आपका 18 अप्रैल, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 18 अप्रैल। ठीक है, अब देखिए विस्तृत देखते हैं, सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी के बारे में क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, ये 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको मान्यता मिली 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को पूर्ण तरह से वैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया। मुख्यालय से क्या है, मुंबई में है। ठीक है, इनके देखिए क्षेत्रीय कार्यालय याद रखिए, दिल्ली में है, दूसरा कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ये गलत है, तुहिनकांत पांडे है। ठीक है, तुहिनकांत पांडे है जो, और पहली महिला पूछेगा तो माधवी पुरी बुश थी। ठीक है, मुख्य कार्य देखते हैं इसका क्या है, निवेशकों के हितों की रक्षा संरक्षण करना। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग से सुरक्षित रखना इसको है। फिर बाजार का नियमन, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड के कार्यों को नियंत्रण करना, विनियमन करना। ठीक है, चौथा महत्व देखिए इसका, भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिति और पारदर्शिता बनाए रखने में सेबी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बाजार के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ दंडात्मक कार्यवाही करने की शक्ति रखता है। तो आज के लिए इतना ही। योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा डेली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।